नए डीसीयू हेड जेम्स गन की आखिरी मार्वल फिल्म गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का आया है नया ट्रेलर, जहां स्टार लॉर्ड अपनी प्यार के लिए भूख को दिखा रहा है। चलिए जानते हैं स्टार लॉर्ड के ठरकपने के अलावा और क्या क्या नए ईस्टर एग्स है इस ट्रेलर में, इसके ब्रेकडाउन के साथ। वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। ट्रेलर की शुरुआत होती है क्रिस प्रैट के किरदार पीटर क्विल एके स्टार लॉर्ड के वॉइस ओवर के साथ, जहां स्टार लॉर्ड अपनी और गमोरा के प्यार की कहानी बता रहा है। बीच में शॉट्स आते हैं जहां पीटर क्विल एक बार में देवदास की तरह दारू पी रहा है। ये बार गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल में भी दिखा था, जहां पीटर जो नोवर प्लेनेट में है जिसे गार्डियंस ने खरीद लिया था कलेक्टर तनवीर तलवान से। एक और सीन में पीटर अपने क्वाइट ब्लास्टर्स के साथ किसी पर अटैक कर रहा है, जो ब्लास्टर्स हॉलिडे स्पेशल में कंफर्म किया गया यॉन्डू ने दिए थे पीटर को एज अ क्रिसमस गिफ्ट। वैसे ये इसी सीन का कंटिन्यूएशन लग रहा है, जहां शायद गार्डियंस एडम वॉरलॉक से भिड़ते हैं नोवर प्लेनेट में। आप देख सकते हैं जब नबूला पीटर को उठा के ले जा रही है, पीटर ने सिमिलर कपड़े पहने हैं। खैर पता चलता है कि नरेशन नए गमोरा के लिए था जिसे पीटर कंप्लेन कर रहा है, पर ऑफ कोर्स नबूला को पता है। ये डिटेल है कि इस नई गमोरा ने वो एक्सपीरियंसेस किए ही नहीं है जो पुराने गमोरा ने किए थे गार्डियंस के साथ। उसकी जिंदगी शुरू ही नहीं हुई थी पीटर के साथ। ये गमोरा सिर्फ नबूला की बहन है, यही एक कनेक्शन है उसका इस दुनिया में। और ये सारे डिटेल्स प्यार में पागल पीटर भूल गया है। पागल हूँ। अब जिस जगह में ये लोग हैं देख के लगता है कोई जेल है, एज इन लोगों ने यूनिफॉर्म की तरह सिमिलर कपड़े पहने हैं। यह जेल चुगबुदी इबूजी के किरदार हाई एवोल्यूशनरी का हो सकता है, एज उनके साथ जो बंदी खड़ी है उसने उसी तरह के लैब कोट्स पहने हैं जो पिछले ट्रेलर में हाई एवोल्यूशनरी के असिस्टेंट्स ने पहने थे। वैसे ये बंदी कोई और नहीं, सुसाइड स्क्वाड फेम डैनियला मेलकोर है, जो फास्ट 10 में भी दिखेगी। फिर अगले क्लिप में गार्डियंस अपने नए शिप बोई के साथ दिखते हैं, जो इंग्लिश सॉन्ग राइटर डेविड बोई से लिया हुआ है। ये लोग घुस रहे हैं अर्थ में नहीं, आफ्टर अर्थ या फिर काउंटर अर्थ में, जो हाई एवोल्यूशनरी का प्लेनेट है, जहां वो अपने एक्सपेरिमेंट किए हुए क्रिएचर्स को रखता है। इन क्रिएचर्स को हमने पिछले ट्रेलर में देखा था। हाई एवोल्यूशनरी का मकसद उसके इस लाइन से ही क्लियर हो जाता है। उसके हिसाब से हम जैसे हैं वैसे अच्छे नहीं हैं, कुछ नया डिफरेंट चाहिए उसको। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। अब इस क्लिप में बोई हाई एवोल्यूशनरी के अड्डे के अंदर घुसते हुए दिखता है। रॉकेट के ओरिजिन के कुछ और अंश दिखते हैं, जहां छोटू रॉकेट पर हाई एवोल्यूशनरी कुछ भयानक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। और फिर दिखता है 89P13, जो कि है रॉकेट का सब्जेक्ट नंबर, जब हाई एवोल्यूशनरी उस पर एक्सपेरिमेंट्स करता था, और तब उसका लैब नंबर था 89P13। ये नंबर इस सीन में भी दिखा था गार्डियंस 1 में, जब ज़ेंडारियन पुलिस गार्डियंस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही थी। फिल्म के इनिशियल सिनॉप्सिस से क्लियर है कि रॉकेट को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्डियंस टीम को एक खतरनाक मिशन के लिए जाएगी। मुझे लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट पर किए थे उनके वजह से उसे कुछ बीमारी हो रही है, और इसलिए गार्डियंस हाई एवोल्यूशनरी को ढूंढने जाते हैं ताकि वो रॉकेट को ठीक कर पाए। पर हाई एवोल्यूशनरी एक शर्त रखता है कि उसे भी कुछ चाहिए, तभी वो रॉकेट को बचाएगा। जो चीज हाई एवोल्यूशनरी को चाहिए वो शायद ईगो द लिविंग प्लैनेट में है, और ये लोग ये रंग बिरंगे स्पेस सूट्स को पहन के ईगो के बॉडी के अंदर घुस रहे हैं। यहाँ आप लिम्स और बॉडी मास को देख सकते हैं, जो पॉसिबल है इसी तरह इशारा कर रहा है कि ये ईगो द लिविंग प्लैनेट का ही मरा हुआ बॉडी है, जो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में दिखा था और इस किरदार को निभाया था कर्ट रसल ने। हो सकता है जो चीज हाई एवोल्यूशनरी को चाहिए वो ईगो द लिविंग प्लैनेट में हो, और बाद में गार्डियंस को वो मिल जाता है और वो इसी ऑर्ब में हो जो क्विल के हाथों में दिखता है। क्रैगलिन अभी भी यॉन्डू के याका एरो के इस्तेमाल को परफेक्ट नहीं कर पाया, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल में बताया गया था। शायद इस सीन में वो इसे परफेक्ट कर लेगा। इन द सेंस ये सीन क्रैगलिन का हीरो मूवमेंट होगा जब वो इस एरो पर परफेक्शन पा लेगा। ड्रैक्स ऐसा डायलॉग बोल रहा है कि जैसे अलविदा बोल रहा हो। वैसे डेव बटिस्टा कई दिनों से बोल रहे हैं कि ये फिल्म उनकी आखिरी मार्वल फिल्म होगी एज ड्रैक्स, तो पॉसिबल है कि ड्रैक्स वो गन खत्म कर देगा। अब आते हैं कौन मरने वाला है इस फिल्म में ड्रैक्स के अलावा। अगर आप ग्रूट के बगल में वाइटल्स को देखो तो लगता है कि रॉकेट के ही वाइटल्स हैं। फिर एक सीन में गमोरा रॉकेट के ऑलमोस्ट निशब्द बॉडी को उठा के ले जा रही है। अभी मिस डायरेक्ट भी हो सकता है, पर जेम्स गन का भरोसा नहीं। उनकी मार्वल की आखिरी फिल्म है तो धमाका करके जाएगा गन। तो हो सकता है कि रॉकेट ही हो जो इस फिल्म में मर जाए, और अगर ये हुआ तो सब रोएंगे। फिर दिखता है एबेलिस्क का नया वर्जन, जो गार्डियंस 2 के ओपनिंग शॉट में दिखा था और पिछले ट्रेलर में भी उसे पूरा का पूरा दिखाया गया था। हो सकता है ईगो के बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा हो ये एबेलिस्क। एडम वॉरलॉक दिखता है जिसे फिल्म में निभा रहे हैं विल पोल्टर।
उसके माथे में क्या है देखना पड़ेगा, क्योंकि कॉमिक्स में उसके पावर का सोर्स था सोल स्टोन जो उसके माथे में चिपकाया हुआ था। पर अब इन्फिनिटी स्टोन की कहानी खत्म हो गई है एमसीयू में। अब उन्हें लोकी सीरीज में एज पेपर वेट की तरह दिखाया जा रहा है। Some of the guys use them as paperweights. तो देखना पड़ेगा इस चीज को क्या बताया जाएगा या उसे पावर्स कहां से मिल रहे हैं। रूमर्स है कि एडम वॉरलॉक को बनाया है हाई एवोल्यूशनरी ने। हाई एवोल्यूशनरी और सोवेरेन का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। हो सकता है हाई एवोल्यूशनरी भी एक सोवेरेन ही है, इसलिए आयशा की तरह उसे भी लगता है कि हर प्राणी उनसे नीचा है और रीमॉडलिंग की जरूरत है उनको ताकि वो परफेक्ट क्रिएचर्स बन पाए। फाइनली हाई एवोल्यूशनरी उस परफेक्शन को हासिल कर लेता है इन एडम वॉरलॉक, द परफेक्ट इंसान। वैसे यहाँ एडम वॉरलॉक ग्रूट से पिटते हुए दिखता है, ये उसकी कॉमिक बुक ओरिजिन का पार्ट हो सकता है। कॉमिक्स में वॉरलॉक को मालूम पड़ जाता है कि उसके इन्वेंटर्स एनक्लेव नाम की एसोसिएशन बुरे लोग हैं। और उसके बाद वो थॉर से भिड़ता है, पिटता है और अपने कुकून में हील होता है और बाहर निकलता है एज अ रिफॉर्म्ड अच्छा एडम वॉरलॉक। तो यहाँ थॉर के जगह गार्डियंस स्पेशली ग्रूट से पिटता है एडम वॉरलॉक और फिर वो एक रिफॉर्म क्रिएचर की तरह निकलता है अपने कोकून से। और उसके बाद गार्डियन फ्रेंचाइज का जो भी टीम अप होगा उसमें लीड करेगा एडम वॉरलॉक। लैला जो कि एक ऑटर है और कॉमिक्स में रॉकेट की गर्लफ्रेंड भी है, उसका ये सीन फिर से दिखता है जो पिछले ट्रेलर में भी दिखा था रॉकेट से गले मिलते हुए। वैसे रियल लाइफ में ऑटर रकून कुछ खास जमता नहीं है। कॉस्मो द स्पेस डॉग के दर्शन होते हैं एक किरदार जो था एक रशियन स्पेस डॉग जो उनके स्पेसशिप प्रोग्राम का पार्ट था, फिर स्पेस में खो गया और पहुंच गया गार्डियंस की दुनिया में। ये किरदार एक एक्चुअल रशियन स्पेस डॉग से लिया गया है जिसे स्पेस में भेजा गया था और वहां उसकी डेथ हो गई। अब ये नया क्रिएचर कौन है? जेम्स गन ने इसे नाम दिया है ब्लर्प। ये गन के टॉकिंग एनिमल्स के प्यार की तरफ कंटिन्यूएशन है, जहाँ ऑलमोस्ट हर फिल्म या सीरीज में कोई ना कोई जानवर या जानवर जैसा दिखने वाला इंसान होता ही है। ये सीन थ्रोबैक है रॉकेट और ग्रूट के आइकॉनिक सीन गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 1 से। फिर आता है थानोस रेफरेंस और ये सच है कि थानोस ने नेबुला को बहुत टॉर्चर किया था, जिस पर ये डायलॉग रेफरेंस करता है। They were replaced by my father as a method of torture. और हाँ, साथ ही डेस्पो स्टार-लॉर्ड फिर से। Knock it off! मैं भी आपके लाइक सब्सक्राइब के लिए डेस्पो हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर नंबर 1 आखिर में डाल दिया है, जहां हाई एवोल्यूशनरी, लैला और एडम वॉरलॉक के कॉमिक बुक ओरिजिन्स पर इन डिटेल बात की है। इसके अलावा रीसेंट वीडियोस जैसे फास्ट 10 और फ्लैश मूवी का ट्रेलर ब्रेकडाउन भी आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ट्रेलर ब्रेकडाउन के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्ड रिव्यू। जस्ट अ नर्ड रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।